नमस्कार आप सभी को। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। वीडियो हर बार की तरह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ नेगेटिव मार्किंग को लेकर के। अब आप सोच रहे होंगे नेगेटिव मार्किंग की बात अचानक से कहाँ आ गई, कंटेंट पढ़ाते पढ़ाते, रणनीतियों के ऊपर बात करते करते। जी हाँ, तो आज हम नेगेटिव मार्किंग की ही रणनीति के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या आपकी एक सही स्ट्रैटेजी हो कि जिस तरीके से आप नेगेटिव मार्किंग से बच पाए। आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई ये काम करेंगे तो 100% नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तुक्का कैसे लगाएं, ये तरह की चीजें। देखिए, सबसे पहले अपना जो आपका एक वैल्यू टाइम है ना, कॉमन सेंस की जो हम बात करते हैं, क्योंकि पेपर में आजकल तो लॉजिकल रीजनिंग भी बहुत बार पूछा जाता है आपसे, तो वही लॉजिकल रीजनिंग का प्रयोग आपको कर करके अपने समय को बचाना है। अपना जो वैल्यू टाइम है उसको आप सही जगह पे इन्वेस्ट कीजिए। कोई चमत्कार नहीं होने वाला है कि 3 दिन में आप यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग से छुटकारा पा लेंगे। जो बच्चे पूछते भी हैं कि मैम कैसे हम इसे ओवरकम करें। दूसरा, अगर मैं बात करूँ तो कोई तुक्काफिकेशन है कि भाई ये एबीसी में से अकड़ बकड़ बम्बे बोब किया और ये बी वाला सही है, डी वाला गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। कोई मैजिक नहीं है, ठीक है। वो जमाने में कभी थे और मुझे लगता नहीं है कि आज तकनीकी युग में ये जमाने वापस भी आने वाले हैं। वापस किसके ऊपर आना है आपको? अपनी रणनीति के ऊपर। उसको आपको स्ट्रिक्ट रहना है अपने मार्किंग स्कीम को लेकर के। कितना आपको अटेम्प्ट करना है, कितना आपको लीव करना है, कितना अटेम्प्ट करके आपको सिलेक्शन लेना है। अगर आप एक स्मार्ट कैंडिडेट है, बिकॉज मैंने दो चीजें हमेशा डिस्कस की हैं। हार्डवर्क तो अपनी जगह पे है। एक सीट के लिए अगर 10,000 लोगों ने अप्लाई किया है तो भाई सभी लोग हार्डवर्क कर रहे हैं, बट आप अलग क्या कर रहे हैं? तो यही कुछ चीजें हैं जो आपको अलग बनाएंगे अपने सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग से बचा कैसे जाए, है ना, जो बच्चे ने सवाल पूछा है। तो नेगेटिव मार्किंग की रणनीति को आज हमने 3 चरणों में, 3 स्टेजेस में डिवाइड किया। पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि भाई आप मिला करके यहाँ पर 100 सवाल आपके सामने हैं। अब देखिए, सीधी सी बात है, आपको अगर पहले से इस चीज का अंदाजा है कि भाई 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है ना, या 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको अलर्ट रहना है सवालों को सॉल्व करते हुए। अब अलर्ट का मतलब ये भी नहीं कि आप डरे डरे से सवालों को सॉल्व करेंगे जो आते वो भी गलत हो जाए, नहीं। जब आप 100 सवालों को सामने देखेंगे, है ना, तो 100 सवालों की जो आपके सामने जो रणनीति है उसमें से कम आपको 50% तो सही करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि आपसे ये उम्मीद की जाती है ना कि कैंडिडेट का तो कम से कम मेरिट लिस्ट में तो आए। 100 में से 50 सवालों को सॉल्व करके या कम से कम 40 सवालों को सॉल्व करके ही आप मेरिट में आ सकते हैं। तो 100 में से 45 सवाल तो आपको सही करने ही करने हैं, है ना। अब 45 सवाल सॉल्व करने के बाद अब आपकी बनेगी मेरिट। अब वो मेरिट बिल्कुल डिपेंड करती है आपके नेगेटिव मार्किंग के ऊपर और कितने आपको सवालों को लेकर श्योरिटी है। ठीक है, पहली बात। अब दूसरा स्टेज क्या है? ठीक है, जो सवाल हमारे सामने होते, कोई भी जो एग्जामिनरी बॉडी होती है, सवाल हमेशा यहाँ पर जो बनाती है, वो सवाल हमेशा वो बनाती है कैसे? 3 चरणों में। एक तो जो सबके लिए आसान है, दूसरा एक ऐसा चरण जो कि मिड में रहता है कि भाई इंटेलिजेंट है वो, उसको भी नहीं आता, और जो यहाँ पर एवरेज बच्चा है उसको भी नहीं आता। तीसरा कंफ्यूजन वाला है, स्टेटमेंट में सवाल दे रखे हैं, एक सवाल 3-3 मिनट लेकर के जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि एबीसी सही है कि सी डी सही है, तुक्का भी मारे तो वो भी नहीं लग रहा। तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो आपको करना क्या है? 100 सवालों की रणनीति में से सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग कितने परसेंटेज की है। 1/4 की है। तो जाहिर सी बात है कि 100 सवाल है तो कम से कम सवालों को जो आप मेरिट में आने के लिए सही करके आएंगे वो है कम से कम आपके 35+ क्वेश्चन। कम से कम की मैं बात करें, और आप 45 तो मैंने पहले ही बोला कि होना ही चाहिए। तो इतने सवालों को सॉल्व करने के बाद ये आपका फर्स्ट स्टेज है कि आप पहले तय करके जाएं कि मुझे 100 सवालों में से इतने सवाल तो सही करने ही करने हैं। दूसरा, फिर एक स्टेज आता है बच्चों का 100 सवालों में से कि एक आता है कि मुझे बिल्कुल नहीं आता। तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि भाई जब आप नहीं आता तो उसको छोड़ ही दीजिए, बहुत उस पर मेहनत करने का काम है नहीं, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, आपने ऐसे सवालों को निकाला। एक सवाल ऐसे होते हैं जिनको कि देख करके हमेशा ना ये फीलिंग आती रहती है कि यार पढ़ा तो था, आता तो था, शायद ये वाला भी है, शायद सी भी हो सकता है, शायद एबीसी तीनों भी हो सकता है। फिर हम क्या करते हैं? ऑप्शंस मैच करते हैं। ए में अगर ए भी दे रखा है, सी में अगर ए भी दे रखा है, डी में भी दे रखा है, तो पता चल जाता है कि ए भी तो है। अब चुनना किसको है? सीडी को। तो थोड़ा सा दिमाग में जोर डालेंगे तो सवालों का जो याद आना शुरू हो जाता है, जो मेमोरी में फिक्स हुआ है कहीं ना कहीं। अब ये याद कैसे आएगा? जब आपने पढ़ा होगा, प्रैक्टिस की होगी, है ना, आपने मॉक लगाए होंगे, या फिर कोई भी एबीसी किताब अगर आपके पास पर्टिकुलर सब्जेक्ट की है, अगर आपने वहां पे सवालों को देखा होगा और एक्सप्लेनेशन ध्यान से सही तरीके से पढ़ी होगी। ठीक है, तो ये रखना है आपको ध्यान में। अब आप कहेंगे कि सवाल का जवाब तो कुछ मिला नहीं। देखिए, इसका एक ही समाधान है, वो है आपका प्रैक्टिस, वो है आपका मॉक टेस्ट।
टाइमर लगाइए 10 से 20 मिनट का, 20 सवालों को पकड़िए, या फिर 10 मिनट में जितने सवालों को आप सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं। स्टेटमेंटल है तो 5 से 6 रखिए, 1 वर्ड वाले हैं तो 20 मिनट में 20 रखिए कम से कम। अगर आपके कुछ ऐसे हाईली जो है कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं तो कम से कम आप 20 मिनट के टाइमर में कम से कम 10 से 12 सवालों को सॉल्व कीजिए। वही एकमात्र एक ऐसा सटीक तरीका जो आपको नेगेटिव मार्किंग से बाहर लेकर के आएगा, है ना। पहली बात आपको फिक्स करना है कितने सवाल अटेम्प्ट करके आने। दूसरा, जो जिन सवालों को आपको बिल्कुल नहीं छूना, बिकॉज अगर नेगेटिव मार्किंग में आपने रिस्क ले लिया तो आपके रहती सहती जो मेरिट थी ना, जो आपने 45 सवाल सही किए थे शुरू में इंश्योर होकर के, वो जाकर के कब 25 में बदल जाएंगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। तो ये रिस्क नहीं लेना है। तो स्मार्ट तरीके से काम कीजिए। कितने सवाल तो मैं सटीक तरीके से कर चुका हूँ, अब कंफ्यूजन वाले को देखते हैं, जो नहीं आते उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंट रहिए, अपनी मेमोरी पे जोर डालते रहिए, लास्ट डे तक प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस इकलौता ऐसा सोल्यूशन है जहां से आपको हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है। मैंने हमेशा बोला कि तैयारी में कैंडिडेट के लिए 100 में से 60% उसकी जो प्रिपरेशन होती है वो होती है उसका प्रैक्टिस। 40% तो आप पढ़ते ही चले आ रहे। पीजीटी में पिछले साल भी पढ़ा था, यही हिस्ट्री है, वही वर्ल्ड हिस्ट्री है। टीजीटी में भी ये हिस्ट्री पहले भी आती थी, अब भी वही वाली आ रही है। तो आपने नया क्या पढ़ा, है ना। तो यहाँ पर नया आपको बनाएगा क्या, नया बनाएगा आपका प्रैक्टिस, आपका मॉक टेस्ट, आपका टाइमर, आपका सही तरीके से सवालों को सही वक्त पर याद करने का तरीका। जब आपको दिमाग में चीजें क्लिक हो जाए कि भाई इसका तो जवाब इंश्योर है। अगर कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी है तो ए भी तो है, सी भी है, डी को देख लेते हैं, है तो भी ठीक है, तो इसको सही करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये 3 चरणों में मैंने इसको बांटने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे समझ पा रहे होंगे कि इकलौता इसका एक सोल्यूशन है कि फिक्स कीजिए कितने सवाल सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करते रहिए आखिर तक। समय आपके पास नहीं है, चाहे वो EMRS की बात करें, DSSB की वैकेंसी भी कुछ दिन में आने वाली है। तो आपको अब प्रिपरेशन स्टेज से बढ़ करके अब रिवीजन स्टेज पर अगर पहुंच गए हैं तो आप मानिए कि इस बार 2023 में एक सीट आपकी इंश्योर हो रही है और आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, नहीं तो आपके लिए दिक्कत बिल्कुल हो सकती है। सच्चाई कड़वी है, लेकिन क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा सा तो आपको परिश्रम के साथ साथ मेहनत और स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। थैंक यू सो मच। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन जरूर दीजिएगा। बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।